लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो गया है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। ये चुनाव कुल 543 संसदीय सीटों के लिए होगा। प्रत्येक सीट से एक सांसद चुने जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने देश में पहले एक सीट से 2 या 3 सांसद चुने जाते थे? चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये सही है। ऐसा कब हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट में यही बताते हैं। दरअसल देश को आजादी मिलने के बाद 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें कुल 2 राज्यों की 400 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। इन सीटों में से 314 सीटों पर तो एक सांसद चुने गए, लेकिन बाकी 86 सीटों पर 2-2 सांसद चुने गए थे। इसमें से एक सांसद जनरल कैटेगरी से और दूसरा सांसद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से होता था। बंगाल में एक सीट पर 2-3 सांसद चुने गए थे। वहीं 1952 से 57 में 403 सीटों में से 91 सीटों पर 2 सांसद चुने गए। दरअसल एक सीट पर 2 सांसद इसलिए चुने गए थे ताकि दलित और आदिवासी समुदाय को भी लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। हालांकि ये व्यवस्था केवल पहले 2 चुनावों यानी 1951-52 और 1957 तक ही रही। इसके बाद इसे 1961 में खत्म कर दिया गया। इसकी जगह अलग अलग सामान्य और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में 1951-52 में 2 सांसदों वाली सीटें सबसे ज्यादा थी। यहाँ कुल 17 सीटें थी। यूपी के बाद मद्रास में 13, बिहार में 11 और बॉम्बे में 8 2 सांसदों वाली सीटें थी। जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कुल सीटों की संख्या बढ़कर 494 हो गई। इसके बाद यूपी में 18, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बॉम्बे में 8-8 और मद्रास में 7 2 सांसदों वाली सीटें हुई। और 1951-52 में किस राज्य में कितनी 2 सांसदों वाली सीटें थी उसके बारे में आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में 17, मद्रास में 13, बिहार में 11, बॉम्बे में 8, मध्य प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 6, हैदराबाद में 4, ओडिशा में 4, पंजाब में 3, राजस्थान और मैसूर में 2, मध्य भारत में भी 2 और असम में 2, विंध्य प्रदेश में 2, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में 1, त्रावणकोर कोचल में 1, दिल्ली में भी 1, हिमाचल प्रदेश में 1 और लोकसभा में अगर कुल सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि 1962 में जब 2 सांसदों वाली व्यवस्था को खत्म किया गया तो उस समय लोकसभा सीटों की संख्या 494 थी। इसमें जनरल कैटेगरी की 494, एससी की 79 और एसटी की 30 सीटें शामिल थीं। तो मौजूदा समय में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है और अब एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मिला दें तो लोकसभा सीटों की संख्या 545 हो जाती है। तो ये व्यवस्था हमारे देश में ठीक हमारी आजादी के बाद थी, जब एक ही सीट पर 2 या उससे ज्यादा 3 सांसद भी चुने जाते थे। लेकिन आज क्योंकि एससी और एसटी के लिए आरक्षित अलग अलग सीटें हैं, अब वो व्यवस्था नहीं है। तो चुनाव से जुड़ी हुई ये बात हमने आपको बताई, कैसे कैसे हमारे चुनाव प्रणाली में बदलाव देखने को मिला और बेहतरी के लिए लगातार चुनाव आयोग काम करता रहा है। इसके बारे में हम आपको और भी दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।